ओके दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। बात करने वाला हूँ स्काई गोल्ड के बारे में। मैं ट्विटर में जाके देखा तो पूरा हंगामा होकर रखा हुआ है। मतलब कुछ लोग स्काई गोल्ड के पूरा फेवर में है, कुछ लोग स्काई गोल्ड को पूरा बदनाम कर रहे हैं। 5% का लोअर सर्किट लग चुका है, तो पूरा हंगामा मचा हुआ है कि स्काई गोल्ड में क्या होने वाला है। तो मुझे लगा कि इसके ऊपर भी एक अपडेट दे देना चाहिए। अभी कॉन कॉल हुआ नहीं है, बट जब भी कॉन कॉल होगा तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना के आपको अपडेट कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे मैं देर नहीं करना चाहता, इसलिए आपको सीधा चार्ट में लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आपको ये परफॉर्मेंस कैसे दिख रहा है। तो अगर मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखूं तो आपको दिख रहा है कि जो रेवेन्यू है वो पिछले क्वार्टर में आपका जितना भी था उससे 56% ग्रो किया है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे लोगों क्या आ रहा है कि पहले कंपनी 100% से ग्रो करती थी, बट यहाँ पे इसने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, मतलब पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर कंपेयर करूँ तो 2025 के क्वार्टर 1 से 2026 के क्वार्टर 1 से कंपेयर करूँ तो 56% का ग्रोथ है। मेरे लिए ग्रोथ काफ़ी अच्छा है ये। एबिटा अगर देखूं तो आपका ये 91% ग्रो किया है। अगेन ये हम पिछले साल के Q1 से इस साल के Q1 को कंपेयर कर रहे हैं। पैट का देखें तो 105% से ग्रो किया है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि नंबर्स किसी भी एंगल से ख़राब नहीं है। हाँ, बट पहले जिस तरीके से ग्रो कर रही थी उससे ग्रोथ थोड़ा कम होते हुए नजर आया अगर हम क्वार्टर को कंपेयर करते हैं तो। नेक्स्ट रेवेन्यू स्प्लिट देखें तो 88% आपका डोमेस्टिक है और 12% एक्सपोर्ट हो रहा है, जो कि धीरे धीरे कंपनी इंक्रीज करने के लिए बोल रही है। वॉल्यूम हम अगर देखें कितना केजी पर मंथ है तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिक्रीज देखने के लिए मिला है। अब देखिए यहाँ पे 349 करोड़ था 2025 Q1 में, और अब वो आपका हो चुका है 456। अच्छा, पिछले साल के Q1 से कंपेयर करें तो यहाँ भी हमको ग्रोथ दिखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर से देखें तो वहाँ पे हमको 4 kg का आपको डाउनफॉल देखने के लिए मिल रहा है। तो देखिए भाई, बिजनेस है, वहाँ पे 2-4 kg ऊपर नीचे होगा ही होगा, क्योंकि गोल्ड जितना उसको ऑर्डर मिलेगा उसके बेसिस पे काम करेगी। तो ये मुझे कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ नहीं दिखता। नेक्स्ट अगर मैं देखता हूँ आपका पूरे साल का, मतलब FY25 का अगर आप रेवेन्यू देखेंगे ऑपरेशन से कितना हो रहा है तो 56% ग्रो किया। वहीं पे आपका पूरे साल का अगर देखूँ, मतलब पूरे साल का FY24 और FY25 का देखूँ तो वहाँ पे अगेन आपका 103% का ग्रोथ है, डबल कर दिया उसने रेवेन्यू को। ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस मार्जिन देखो तो वहाँ भी आपका 100% का ग्रोथ है। अब देखिए Q1 FY25 में और FY26 में आपका 96% का ग्रॉस प्रॉफिट का जंप हुआ है, और मार्जिन का जंप हुआ है। और अभी उनका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो आप देख सकते हैं 104 करोड़ से बढ़ के 250 करोड़ पे हो गया है। तो ये भी आपको कहाँ से खराब दिख रहा है, ऑलमोस्ट 139% है, मतलब डबल से ज़्यादा ग्रोथ दिखा रही है स्काई गोल्ड हमको अभी भी। नेक्स्ट एबिटा अगर देखें तो वो भी आपका पूरे साल का देखूँ तो 154% का ग्रोथ है। अगर पैट मार्जिन देखूँ तो वो भी आपका 227% का ग्रोथ है। तो किसी भी एंगल से मुझे कंपनी में कुछ प्रॉब्लम फिलहाल नहीं दिख रहा है। बस दिक्कत ये है कि थोड़ा बहुत ग्रोथ कम हो गया तो जो कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको पूरा भयंकर ग्रोथ चाहिए वो फटाफट स्टॉक को बेचने लग जाते हैं। तो अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर है, आपने अगर इसको सही दाम पे लेके रखा हुआ है तो मेरे ख्याल से, मेरे ओपिनियन में आपको यहाँ पे एग्जिट नहीं करना चाहिए फिलहाल। अगर आप इसमें ऐड नहीं करना चाहिए तो मत कीजिए, बट ये मेरा ओपिनियन है। यहाँ पे बने रहिए, कंपनी का ग्रोथ अभी बहुत अच्छा खासा है। अब अगर कुछ डिटेल्स जो बच गया वो हम देखेंगे कंपनी के कॉन कॉल में, जो कि मेरे ख्याल से आज या कल होने वाला है। तो जब भी होगा उसको मैं डिटेल में आपको एनालिसिस कर दूंगा, बट इस तरीके से पैनिक नहीं कर रहा है। अब स्क्रीन पे आके भी एक बार देख लेते हैं। आप यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखिए तो आपका पिछले साल का जो रेवेन्यू था, सेल्स था, वो 1700 करोड़ का था और इस बार बढ़ के 3500 करोड़ का हो गया। डबल नहीं तो क्या है। नेक्स्ट आपका मैं EPS देखता हूँ। EPS आपका 3 रुपये का था, वो बढ़ के 9 रुपये का हो गया। तो EPS आपका 3 गुना हो गया ना। तो सोचिए एक साल में आपका स्टॉक 3 गुना हो गया, मतलब EPS 3 गुना हो गया, बट स्टॉक आपको नीचे मिल रहा है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन कहाँ मिलता है, इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है। बट नेट एंड यही बोलना चाहता हूँ कि आपका जो ग्रोथ है वो डबल होते हुए दिख रहा है। तो पैनिक मत कीजिए, डर के मारे बेचिए मत। स्टॉक नीचे आ रहा है उसको आने दीजिए। अगर आप बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बैठे हैं तो थोड़ा बहुत मन की शांति के लिए प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बट बाकी होल्ड कीजिए। कॉन कॉल आने के बाद सब डिटेल पता चलेगा, उसके बाद ही हम डिसीजन बनाएंगे कि हमें बेचना है कि रुकना है। तो दोस्तों, ये क्विक अपडेट था, आप घबराइए मत, कॉन कॉल आने दीजिए, मैं जल्दी अपडेट कर दूंगा। और अगर आप ऐसे वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो आपका वो नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।